परिषद के बैनर तले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा को लक्ष्मण दास खत्री ने भगवा ध्वज दिखाकर के यात्रा को रवाना किया, जहां कलश यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर के मां पन्नूधार राय मंदिर तक निकाली गई और इस दौरान कलश यात्रा पर जगह जगह पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो हिंदू नववर्ष के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। और अब खबर अजमेर की ब्यावर से है, जहां सरवीना चौराहे के पास एक कार पलट गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा ब्यावर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। जानकारी के अनुसार परिवार नाड़ोल स्थित आशापुरा माता के दर्शन करने के लिए जा रहा था और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। 3 लोगों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। तो जैसे इस बात की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। तो कार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। और ये परिवार आशापुरा माता मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था जिस वक्त उनके साथ में यह हादसा हुआ। जयपुर के शाहपुरा और मनोहरपुरा थाना क्षेत्र में हुई मवेशी चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। तो 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मवेशी चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया, मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई भी अब इस मामले में इस वक्त की जा रही है। झुंझुनू की ईदगाह को नए रूप में रेनोवेट किया गया है, जिसके बाद ईदगाह की सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल ईदगाह कमेटी के निवेदन पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार और उनके परिवार ने ईदगाह के रेनोवेशन का काम हाथ में लिया था, जिसके बाद करीब 6 महीने तक चले काम के बाद अब कल होने वाली ईद की विशेष कल होने वाली विशेष नमाज इस नई ईदगाह में होगी। और कमेटी के अध्यक्ष खादिर खोकर ने बताया कि काफी समय से ईदगाह में रेनोवेशन की जरूरत थी और अब रेनोवेशन किया गया है और कल ईद के मौके पर नमाज भी इसी नए ईदगाह में होगी। आभार व्यक्त करता हूं हमारे ईदगाह कमेटी का, जो काफी वर्षों से प्रयासरत थी कि हमारे बुजुर्गों की एक बनाई हुई बड़ी इमारत थी जो काफी वर्षों से जीर्ण थी और रेनोवेशन मांग रही थी। ईदगाह कमेटी का बार बार एक ये प्रयास भी था और मेरे चौबदार परिवार द्वारा मुझे इस बात के लिए अवगत कराया गया। ईदगाह कमेटी ने कहा कि इसको नया ढंग और नया रूप दिया जाए। तो 1 अक्टूबर 2024 का इसका वर्क शुरू किया गया और माशाल्लाह आज पूरा काम हो गया। सर, ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एमडी चोपदार और उनके परिवार को कि तकरीबन मेरे होश संभालने से पहले मेरी जैसे 48 या 49 एज हो गई, उसके पहले लोग बता रहे थे कि 70-75 साल पहले कोई काम हुआ था यहाँ पे ईदगाह में। और 70 बाकी छोटा मोटा काम तो होता रहता था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो काम हुआ है वो 70-75 साल बाद में काम हुआ है। और हमने इसके लिए कमेटी ने बहुत प्रयास किया। एमडी भाई के घर पे जब हाजी सलाउद्दीन चौबदार थे उनके घर पे गए तो हमारा तो इरादा था ये कि भी हम सब लोगों से, पूरे शहर के लोगों से एक शब या 2 शब की मांग करने वाले थे। तो एमडी भाई से जब हम मिले, उनको ये बताया कि एमडी भाई ये बात है, तो उन्होंने कहा कि एमडी खादिम भाई फिक्र मत करो, आपको जितना भी जो खर्चा लगेगा पूरी सब जो भी है मैं बना दूंगा। इसलिए ईदगाह भी बिल्कुल नवीनीकरण किया हुआ है ईदगाह का एमडी भाई चौबदार ने और खादिम भाई, इनके सबकी मेहनत रंग लाई है। और मैं तो पहली बार आया हूँ, काम होने के बाद में देखने में ऐसे लग रहा है कि किसी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ के सैनी नगर में बिरोल रोड स्थित शराब की दुकान को महिलाओं और पुरुषों ने जमकर के विरोध जताया और शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग भी कर रहे हैं। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन भर शराब ठेके पर शराबियों का जमावड़ा रहता है और पास में ही बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर जाने वाली महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि शराब के ठेके के ठीक पास में मंदिर बना हुआ है। तो महिलाएं दिन के समय में मंदिर जाती हैं, जिससे महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं,
और उनको कुछ कहते हैं तो मारने के लिए घर पे चढ़ जाते हैं। ठेकेदार को 1-2 बार कही, वो क्या मैं हटा लूंगा, लेकिन वो हटाता नहीं है, सिर्फ बावला बनाता है। और यहाँ ने रात को 12 बजे दारू मिलती है, 1 बजे ले लो, 2 बजे ले लो, 24 घंटा खुला रहता है, ये बंद नहीं होता है कभी भी। और इतनी गाली गलौज करते हैं, इतने गंदे बोलते हैं जिसकी कोई हद है और सीमा नहीं है। क्यों हमारे पास में साथ में दीवार है या हमारे मकान है, ऐसे हमारे घरों में इनकी भाषा सुनती है तो सुना नहीं जाता है हमसे। हम भूखे प्यासे खड़े हैं, नवरात्रि के ठेका बंद होना चाहिए क्योंकि यहाँ गाली गलौज होती है, गली से बाहर निकलना मुश्किल है। हमारी एग्जाम की टाइम चल रही है, यहाँ गाने बजाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, इंजॉय करते हैं। जब बोला जाता है उनको कहा जाता है तो आंखें दिखाते हैं, क्यों आपके बाप की है क्या गली? और यहाँ गाली गलौज करते हैं, गाड़ी के पास, गली के अंदर सारे गाड़ी लगा के यहाँ जमा हो जाते हैं, गाली निकालते हैं, सुबह शाम 24 घंटे दारू। जयपुर से खबर अब आपको बता दें, सीएम ब्रजलाल शर्मा ने चैत्र नवरात्रि पर पूजा अर्चना की। राजेश्वरी मंदिर में सपरिवार सीएम ब्रजलाल शर्मा ने मां दुर्गा की आराधना की है। पूजा कर अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने की और घट स्थापना के साथ में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों के पावन पर्व की आज से शुरुआत हो गई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए, परिवार के साथ में उन्होंने पूजा अर्चना की और घट स्थापना के साथ में ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। तो सीएम ब्रजलाल शर्मा ने भी खास पूजा अर्चना की। राजेश्वरी मंदिर में सपरिवार उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की है। चित्तौड़गढ़ में घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि महोत्सव का आगाज शुरू हो गया है। पहले ही दिन सुबह से ही शक्ति पीठों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं आगामी 9 दिनों तक जिले में नवरात्रि के तहत विशेष अनुष्ठान देखने को मिले। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में हुई आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अतिरिक्त जाब्ता भी यहां पर तैनात रहा। तो देखिए, नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है आज से और आज अलसुबह से ही मंदिरों में माता रानी के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उदयपुर में राजस्थान दिवस उत्सव के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने सूचना केंद्र में फोटोग्राफी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के जरिए राजस्थान की कला, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वैभव और शौर्य पराक्रम का गुणगान किया। जिला कलेक्टर युवा और अनुभवी फोटोग्राफर्स के विविधता भरे फोटो देख अभिभूत हुए। सूचना केंद्र में फोटोग्राफी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया।